आपको कोई अपने ठाकुर जी मांगे जिसपे आपकी पूर्ण आसक्ति है, तो आप ना बोलो कि तुम्हारी साड़ी ले जा, ले जा, ते ले जा, मारा ठाकुर जी ना आपको। और ये श्री वल्लभ कैसे हैं, ये यमुना महारानी कैसी है, अपने प्रभु को ही पधरा दिए आप। यशोदा मैया नहीं पधरा सकी अपने प्रभु को, याद रखना। गोपियां वहां नंदालय में आती थी और कृष्ण का रस लेती थी, और प्रभु को चोरी करने के लिए नंदालय से गोपियों के घर जाना पड़ता था, माखन चुराने, क्योंकि उनके भाव थे, वो चुराने गोपियों के पास जाना पड़ता था। पर श्री वल्लभ विठ्ठल ही ऐसे हुए हैं जिसने अपने प्राण प्रेष्ठ को आप सभी वैष्णवों को दिए। तो श्री महाप्रभु जी कैसे हैं, कृष्ण जैसे ही हैं, आनंद और परमानंद। महाप्रभु जी में दो स्वरूप विराजमान है, राधा और कृष्ण। कारण कि राधा और कृष्ण जब दोनों एक दूसरे को नयनों से देख रहे थे, उनमें से एक जो मधुर भाव उत्पन्न हुआ, और उसमें से एक वैश्वानर अग्नि का जो प्रज्वलन हुआ, और वो मधुर भाव फिर दोनों में परिणित होकर श्री वल्लभ का प्रागट्य हुआ। इसीलिए कृष्ण और राधा दोनों श्री महाप्रभु जी में, इसलिए आनंद भी है और परमानंद भी है। और जो आनंद हो, जो परमानंद हो, वही तो ये कृष्ण को मिलाने वाले हो सकते हैं। कोई और हो सकता है? बताओ। जिसके पास जो होगा वही दे पाएगा ना, नहीं होगा तो कहां से दे पाएगा? कोई के कृष्ण दो, नहीं दे पाएगा, राधा दो, नहीं दे पाएगा। अरे युगल को देना तो और भी मुश्किल है, या तो राधा मिलती है या कृष्ण मिलते हैं, पर मदन मोहन नहीं मिलते। या बरसाने चले जाओ या नंदगांव चले जाओ, क्या ब्रज में सुनते हो? राधे राधे राधे, या नंदगांव में कृष्ण कृष्ण कृष्ण। राधा कृष्ण भले ही है, पर राधा जी की बोलबाला ज्यादा है, बराबर है ना? तो ये दो स्वरूप, आनंद और परमानंद, ये जो रस है, क्लाइमेक्स, आनंद का क्लाइमेक्स क्या है? परमानंद। जब रस एकदम जागृत होकर भगवत रस पराकाष्ठा पर पहुंचता है, उसे ही परमानंद कहते हैं। और स्वामिनी जी ने अपने अंदर से अनेकों गोपीजनों को प्रकट किया, वो है महारस। तो वो महारस यानी पूर्ण पूर्णानंद हो गया, तो वो स्वामिनी जी सहित गोपियां काएं मिलके जो रस बना, उसे कहते हैं परमानंद। आप समझे? तभी तो लीला की ना प्रभु ने, नहीं तो अकेले गोलोक धाम में विराजमान होते, पर वो प्रकट किया तो धाम भी यानी खुद ही है, धामी भी खुद ही है। जो गोलोक धाम है वो भी प्रभु है, और गोलोक धाम में जो लीलाएं करने वाले हैं वो भी प्रभु ही है। प्रभु ही अनेक रूप से प्रकट हुए, इसीलिए उसे गोलोक धाम कहते हैं और परमानंद स्वरूप कहते हैं। देखिए भगवान है ना, उसको ये कोई जड़ की जरूरत नहीं। हमें कंक्रीट, ये जो हम बैठे हैं हॉल में, उसमें सीमेंट, कंक्रीट, स्टील सब कुछ लगा हुआ है। हमें साधन की जरूरत है, प्रभु को नहीं है। और प्रभु के पास कोई भी चीज जाती है वो चैतन्य ही है, जड़ नहीं है। प्रभु की कोई भी चीज आनंद स्वरूप है, चाहे खंड, पाठ, सीढ़ी, सिंहासन। प्रभु जो सिंहासन में विराजते हैं वो भी चैतन्य है,
वो भी आनंद रूप है। प्रभु के पास सीढ़ी बिछाते हैं, वो भी आनंद रूप चैतन्य है। प्रभु के पास खिलौने बिछाते हैं, वो भी चैतन्य है। प्रभु के पास झारी जी रहती है, वो भी चैतन्य रूप है। गादी, तकिए और जो भी मनोरथ करते हो, जितना भी साधन है, वो चैतन्य है, आनंद स्वरूप है। इसीलिए हम कोई भी सीढ़ी सिंहासन को कोई वैसे नहीं बुलाते हैं, जी शब्द करके बुलाते हैं, और उनको पाव लगे तो चरण स्पर्श करते। क्यों? क्योंकि वो तद रूप हो गए हैं, वो भगवत स्वरूप ही है, अलग नहीं है। पर वो वही सिंहासन बने, वही सीढ़ी बने, वही खिलौना बने हैं, वही सब कुछ बने। यानी गोलोक धाम के अंदर जो भी प्रकार है वो प्रभु ही उसमें है, अलग से कुछ नहीं है। आप समझे? और वही प्रकार श्री महाप्रभु जी ने जो गोलोक धाम में है, पूरा सेवा प्रकार, पूरी लीलाएं, वो पुष्टि मार्ग के अंदर निज उद्धारक बन के, और कौन सा नाम दूसरा, दैवोद्धार प्रयत्नात्मा, दैवी जीवों का उद्धार प्रयत्न पूर्वक किया। इसीलिए दैवोद्धार प्रयत्नात्मा उनके लिए किया। तो इसीलिए जो गोलोक धाम में जो परिस्थिति है वही प्रकट करी इस पुष्टि मार्ग में। और श्रीनाथ जी पधारे, 7 स्वरूप पधारे, 7 बालक पधारे। षड धर्म सहित। तो श्री वल्लभ का ये जो कार्य है, इसलिए सर्वोत्तम स्तोत्र में जितने भी श्री महाप्रभु जी के नाम हैं, उनके वो कार्य भी है। अब श्री वल्लभ कैसे हैं, हालांकि मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत सारे आपको नाम करा पाऊंगी। मैं चाहती हूं कि एक एक नाम को आप बहुत अच्छे से समझें, पर मैं थोड़े नाम आपको समझाने का वानर सेना को दूंगी, क्योंकि आज सदघरा भी है, अपन को सदघरा का भी समझना है, ये पाठोत्सव का श्रीनाथ जी का। तो परमानंद तो आप समझ गए, बराबर है। ये जितनी गोलोक धाम में लीला चलती है वो परमानंद रस स्वरूप लीला चलती है। अब है कृष्णास्य आस्य मुखारविंद। श्री महाप्रभु जी का मुखारविंद कैसा है, तो पहले तो हम समझ ले भगवान कृष्ण का। कृष्ण का जो मुखारविंद है वो मेघ श्याम वर्ण है। मेघ श्याम होता है ना, भरे हुए बादल थोड़े से ग्रेइश होते हैं, और जब उसमें से सूर्य प्रकट होता है तो उसमें लालिमा जाती है, तो वो ग्रेइश, रेडिश और ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शक और स्निग्ध, ऐसा सुंदर रंग जो किसी भी ब्रह्मांड में किसी का भी नहीं है। ये तो केवल एक वर्णन किया है, पर ये वर्णन भी, शब्द भी उनका वर्णन नहीं कर पाते, यहां तक कर पाते। तो इतना वर्णन है, ऐसे वर्ण वाले प्रभु श्री कृष्ण है और अति सौंदर्यमान है। ऐसे ही स्वरूप श्री राधिका जी का है, पर कौन सा है? गौर है। ये श्याम स्वरूप, वो गौर स्वरूप। अब दूसरा स्वरूप प्रकट किया, संयोग तो किया, परमानंद सब गोपिकाएं सब प्रकट हो गई, लीलाएं चलने लगी, पर एक अधूरापन रहा। बहुत मीठा मीठा खाओगे फिर ऐसा लगता है ना नमकीन खा ले, लगता है कि नहीं? आपको यहाँ सब मिठाइयाँ ही मिठाइयाँ रख दे भोजन में तो क्या होगा? अरे इतना रस तो रखा है, इतनी मिठाइयाँ रखी, आप क्यों ऐसे हो रहे हो? थोड़ा सा नमकीन तो चाहिए। ऐसे बहुत संयोग होता है ना, रोज अपने पे माथे पे हस्बैंड बैठा रहे 24 घंटे तो क्या होगा?
या कोई हस्बैंड के माथे उसकी वाइफ बैठी रहे 24 घंटे, उसकी नजर वहां की वहीं हो, कुछ भी करे तो माथा पूरा वो खा जाए मगज, तो उसको स्पेस चाहिए, या कहीं थोड़ा बहुत दूसरा भी रस चाहिए। तो बहुत मीठापन हो गया, बहुत रस हो गया, संयोग संयोग संयोग, कहीं लगने लगा कुछ तो कमी है। ठाकुर जी समझ गए। ठाकुर जी ने अपने राइट साइड से श्री यमुना जी को प्रकट किया। विप्रयोग रसात्मिका स्वामिनी, विप्रयोग। तो संयोग के बाद विरह की दशा, और विरह कैसा? रसात्मक। ये कौन सा विप्रयोग है जानते हैं आप लोग? ये कौन सा विप्रयोग है? ये विप्रयोग का वर्णन क्या है? ये क्यों रसात्मक है? ये कोई केवल विरह थोड़ी है कि वो नहीं है, मैं आई एम मिसिंग यू, मैं मिस करती हूँ, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, ये मिसिंग थोड़ी है। ये तो लौकिक है, ये आधिदैविक स्वरूप है विप्रयोग रसात्मिका का, जिसे आंतरम तु परम फलम, यानी गोपिकाएं जब लघु रास हुआ और ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, और अंतर ध्यान होने के बाद जो विरह हुआ, विलाप हुआ, कि हमारी आंखों से ओझल हो गए प्रभु। गोपियां जो रसाविष्ट हो चुकी थी, और अब एक अभिमान आ गया कि मैं उनकी खास हूं, हम तो उनके खास है, तो प्रभु ये भी सहन नहीं करते हैं। तो लघुरास के बाद जो अंतर ध्यान हुए और जो विरह हुआ, उसके बाद चरम सीमा पर विरह पहुंचा, तब जाके अंदर से गोपिकाएं इतनी रसबस हो गई विरह में, हे कृष्ण, हे नाथ, हा नाथ रमण प्रेष्ठ, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, कृष्ण 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 बोलते बोलते कृष्णमय हो गई। क्या? अपने आप को भूल गई, कोई अनुसंधान न रहा अपना। जब वो भूल गई कि मैं गोपी हूं, और हो गया क्या? मैं कृष्ण हूं। वो फल, मैं कृष्ण हूं, और कृष्ण अंदर विप्रयोग रसात्मक रूप से प्रकट हो गए। उसे विप्रयोग रसात्मक फल कहते हैं, जो धर्मी स्वरूप से विराजता है, और वो श्री यमुना जी ही उसकी दात्री है। याद रखिए, ये दो रस मिलते हैं तभी पूर्णानंद होता है, तभी परमानंद की प्राप्ति। ये दो रस बिना परमानंद नहीं है। तो विप्रयोग रसात्मिका यानी अपने आप को भूलकर कृष्णमय हो जाना, और कृष्ण जब अंतर से प्रकट होते हैं धर्मी स्वरूप से, और अंतर में प्रकट होकर वही कृष्ण लीलाएं गोपियां करने लगी। गोपी बन के नहीं, कृष्ण बन के। कोई कंस पे चढ़ी है, तो कोई दान लीला में मटुकी फोड़ रही है, तो कोई माखन चोरी लीला कर रही है, कोई क्या कर रही है, कोई क्या कर रही है। यानी कृष्ण बन के जितनी लीलाएं भगवान ने ब्रज मंडल में की, वो सब लीलाएं गोपियों ने कृष्णमय होके करी। यही भाव से कुछ समय पहले कुछ ऐसा ही भाव हृदय में आया था, और कुछ भाव प्रकट हुए थे हमारे मन से। कृष्ण कहे मन, कृष्ण कहे तन, कृष्ण नाम सदा सुखकारी। कृष्ण कहे मन, कृष्ण कहे
कृष्ण नाम सदा सुखकारी, कृष्ण ही सुमिरन कृष्ण ही जीवन, कृष्ण ही सुमिरन कृष्ण ही जीवन, कृष्ण नाम सदा सुखकारी, कृष्ण कहे मन कृष्ण कहे तन, कृष्ण नाम सदा सुखकारी। ये भाव प्रकट हुए थे एक बार। तो जब कृष्ण ही मन, कृष्ण ही तन और कृष्ण ही स्मरण में सब कुछ कृष्णमय हो जाता है, तब वो विप्रयोग रसात्मिका फल सामने आता है, प्रकट होता है, श्री यमुना जी की आड़ी से, श्री यमुना जी की कृपा से। जब मथुरा गमन हुआ तो देवकी जी के वहां प्रकट हुए श्री कृष्ण चार भुजा सहित, जो आज गुरुर वायुर में विराजमान है, ऐसे बालकृष्ण चतुर्भुज स्वरूप। और जो यशोदा जी की कोख से सारस्वत कल्प में यशोदा जी की कोख से यशोदानंदन प्रकट हुए, वो देवकी नंदन, ये यशोदानंदन, वहां से लाके वो कृष्ण उनमें समा गए। देवकी जो पुत्र थे वो यशोदा जी के जो कोख में पुत्र थे उनके अंदर समाये गए, और लीला कौन ने की गोकुल में? यशोदा कृष्ण ने की। पर जब अक्रूर जी आए और भगवान कृष्ण को पधराने ले गए, तो जब यमुना जी में स्नान करने गए तो वहां पर कौतुक किया और मथुरा के कृष्ण विराजमान हो गए रथ में, और जो यशोदानंदन थे वो धर्मी स्वरूप से सब ब्रज भक्तों के हृदय में विराजमान हो गए। फिर विप्रयोग का रसदान दिया वापस, और अंदर विप्रयोग के अंदर अंतर में संयोग की अनुभूति जो कोई मनुष्य नहीं कर सकता है। मनुष्य को तो विरह का दुख सहना पड़ता है, वो विरह है तो विरह ही, वो दूर ही है। पर प्रभु जो विप्रयोग रसानंद का दान देते हैं, तो अंदर विप्रयोग के अंदर प्रभु खुद अंदर विराजमान है, उसकी तृप्ति भी है, कहीं नहीं गए मेरे से दूर। ये बात विशिष्ट, और ये भी विरुद्ध धर्माश्रयी स्वरूप है जो पुष्टि मार्ग में ही है। संयोग भी सही, विप्रयोग भी सही। और इसीलिए श्री यमुना जी जल स्वरूपेण, विप्रयोग रसात्मा में क्या है? जल रूप है प्रभु। श्री यमुना जी जल रूप होती है। हमारे भी अश्रु बहते हैं, कितने अश्रु बहते हैं वियोग में, और श्री यमुना जी भी रसात्मिका स्वरूप है, तो वो जल स्वरूप से विराजमान है। और लाल वस्त्र झारी जी का अनुराग का है, प्रेम का है। तो लाल साड़ी पहन के झारी जी सतत विप्रयोग रसात्मिका स्वामिनी होते हुए भी संयोग रूप में झारी के निमित्त विराजमान है ठाकुर जी के साथ सतत। तो ऐसा अद्भुत रस ये इस नाम में है कि कौन सा हास्य है? भगवान कृष्ण का स्त्री स्वरूप, गौर स्वरूप, सेम वैसा का वैसा डुप्लीकेट, वो है राधिका जी। और ठाकुर जी के जैसा ही स्वरूप पर स्त्री शरीर जैसा, कोई फर्क नहीं। ठाकुर जी को साड़ी चोली पहना ही हो तो कैसे लगे, वैसे श्री यमुना जी। तो गोलोक धाम में प्रिया प्रीतम एक दूसरे को किस नाम से बुलाते हैं? प्रभु को मधुर कहते हैं
और श्री यमुना जी को माधुरी कहते हैं और स्वामिनी जी को मधुरा कहते हैं। और व्रजमंडल में स्वामिनी जी को नागरी कहते हैं। नागरी दान दे कहते हैं। ये व्रज भक्तों का बुलाने का तरीका कैसा था? नागरी और प्रभु नागर। यही भाव से हमने श्री पितृचरण की आज्ञा से ये मंडल की रचना की थी कि यमुना नागरी आध्यात्मिक केंद्र। दोनों स्वामिनियों के सहित जो यमुना नागरी का मंडल है वो भाव से किया था। तो आनंद परमानंदाय नमः, कृष्णास्याय नमः। तो ये जो तीनों का स्वरूप भी एक जैसा है, ऐसा ही श्री महाप्रभु जी का भी स्वरूप है। तो आनंद यानी कृष्ण, परमानंद स्वामिनी जी दोनों, और कृष्णास्य यानी दोनों के मुखारिंद वाले ऐसे श्री वल्लभ। तो ऐसे सुंदर उनकी नामावली है। अब मैं उसका डीप अर्थ तो नहीं ले रही हूं, पर थोड़े थोड़े मैं आपको समझा रही हूं। श्री महाप्रभु जी का प्रादुर्भाव दैवी जीवों के उद्धार के लिए हुआ। कौन से जीव? दैवी। दैवी किसको कहते हैं? जो प्रभु के पास थे, जो प्रभु के लिए हैं, और जो प्रभु के लिए ही जीवन है जिसका, वो है दैवी जीव। और वो जीव अपराधवश जब भूतल पर आए, तो भूतल पर आए और अपना इस संसार में आके माया के साथ उनका मिश्रण हुआ, तो अपना स्वभाव भूल गए। कौन है वो? स्वभाव यानी ये स्वभाव से नहीं है कि मैं खराब स्वभाव, बुरा स्वभाव, अच्छा स्वभाव, ये नहीं है। स्वभाव यानी हम खुद। कौन थे वो? दैवी जीव थे, वो भूल गए। और कौन है? एक साधारण मनुष्य है जो नॉर्मल डेली रूटीन लाइफ जो सांसारिक जीते हैं वो जीने लगे। उसमें चमार मोची कितने वैसे भी थे। तो ये सब जीवों का उद्धार करने के लिए स्वामिनी जी मचल रही थी। स्वामिनी जी को आनंद नहीं आ रहा था, तब वो पधारे। तो कृष्ण और राधा के रूप में श्री वल्लभाधीश ने अवतरण किया, और अवतरण करके 84 वैष्णव उनका उद्धार करने के लिए खुद पधारे। तो सब लोग उनके शरण में आए, पर 84 के लिए उन्होंने खास दैवोद्धार प्रयत्नात्मा पूर्ण प्रयत्न के साथ पधारे कि ये दैवी जीवों को वापस लीला का अनुसंधान कराना है, स्वभाव का विजय कराना है। तो श्री यमुना जी और श्री स्वामिनी जी और श्री कृष्ण तीनों रूप से प्रभु पधारे श्री वल्लभाधीश के अंदर। आप समझे? तीनों भाव मिश्रित है। तो वो दैवोद्धार प्रयत्नात्मा, और तभी गोवर्धन धरण श्री कृष्ण के मुख से ब्रह्म सम्मन मंत्र प्रकट हुआ, और वो द्वारा उनको लीला में वापस लिया। तो दैवोद्धार प्रयत्नात्मा। फिर है श्री भागवत गूढ़ार्थ प्रकाश न परायण। श्री भागवत के गूढ़ अर्थ यानी कौन से, किसमें है वो गूढ़ अर्थ? सुबोधनी जी में, निबंधों में। तो श्री महाप्रभु जी ने कैसे गूढ़ अर्थ निकाले? यही सबसे पहला गूढ़ार्थ तो जन्म प्रकरण में ही आप देख लो। सबको दुनिया को यही पता था अभी तक कि देवकी जी के गर्भ से प्रभु प्रकट हुए, और वो ही नंदराय जी के घर गए तो पालक माता यशोदा है। यही सबको पता है ना कि पालक माता यशोदा है। पर श्री महाप्रभु जी ने इसका गूढ़ार्थ बताया कि सारस्वत कल्प में और अभी जो चल रहा है श्वेत वाराह कल्प में, 2 कल्पों में भगवान स्वयं पधारे हैं गोलोक धाम से
पुष्टि पुरुषोत्तम के रूप में, और उन्होंने अलग से प्रागट्य यशोदा जी के कोख से लिया। ये जो गुणार्थ है, ये जो भाव है, वो श्री महाप्रभु जी ने ही प्रकट किया। इतने आचार्य अभी तक में आए, किसी ने ये नहीं बता पाए कि सारस्वत कल्प में और श्वेतवारा कल्प में कृष्णा अवतार पूर्णा अवतार हुआ है, और वो भी यशोदा जी की कोख से पुष्टि पुरुषोत्तम का प्रागट्य हुआ है। आप समझे इस बात को? ये 2 कल्पों में, दूसरे सब कल्पों में देवकी पुत्र है। और हर एक कल्प की बात श्रीमद् भागवत जी में है। भागवत में एक ही कल्प की बात नहीं है, अलग अलग कल्पों की बात है। तो ये सब श्री महाप्रभु जी ने सुबोधनी जी द्वारा कई बातें अपन को उसके गुणार्थ समझाए। फिर भक्ति मार्गाब्ज मार्तंडाय नमः, भक्ति मार्ग का मायावाद निराकरता, यानी आपश्री के पधारने के पहले शंकराचार्य जी का मायावाद आया। वो मायावाद जो वास्तविक अर्थों को दूसरा माया का अर्थ बताते हुए उन्होंने सब जगह उसका प्रसारण किया था। तो श्री महाप्रभु जी ने पधार कर उसका खंडन करके वो बताया कि ये अर्थ नहीं है, ये अर्थ है, सच्चा अर्थ ये है। ऐसा सुबोधनी जी में उन्होंने आज्ञा करके जो सुबोधनी जी लिखी, इसीलिए मायावाद निराकरता और भक्ति मार्गाब्ज मार्तंडेय, यानी भक्ति की सच्ची रीत बताई, मायावाद से अलग। आप समझे? अदय दान दक्षस्य, मैंने पहले ही कहा, कौन सा अदय दान? पुष्टि का अदय दान, भगवत स्वरूपों का अदय दान, भगवत लीलाओं का अदय दान, और घर घर नंदालय हो, वो प्रभु को पधरा के अदय दान, भागवत का गुणार्थ बता के अदय दान। ऐसे प्रभु की परमानंदमयी जो पूर्ण लीलाओं का अदय दान श्री महाप्रभु जी ने हमें किया। श्री कृष्ण ज्ञान दो गुरवे नमः, ये है तो ज्ञान तो सब प्रकार से मिलता है, पर कृष्ण स्वरूप का, कृष्ण कैसे हैं, कृष्ण की लीलाएं कैसे, कृष्ण की लीलाओं में क्या है, नवधा भक्ति का प्रकार क्या है, समर्पण भाव क्या है, ये सब कृष्ण का जो अदय दान दिया। तो श्री कृष्ण के ज्ञान के जो गुरु हैं, उनको ज्ञान, सच्चा ज्ञान देने वाले श्री महाप्रभु जी का स्वरूप है, वो कृष्ण ज्ञान दो नमः में है। उग्र प्रताय नमः, उग्र प्रतापाय नमः। श्री महाप्रभु जी कैसे हैं? यहां 2 प्रकार है, आप गाते हो ना, ऐसे उग्र श्री लक्ष्मण नंदन रसिकन के मन भायो श्री वल्लभ तुम शरणागत आयो श्री वल्लभ। ऐसे उग्र श्री लक्ष्मण नंदन, उग्र रस है, श्रृंगार रस का जो क्लाइमेक्स का रस है, जिसे रसिक लोग ही पहचान सकते हैं, वो उग्र रस, वो अधरामृत का रस, वो अधर सुधा का पान का रस। और ऐसे रस जो केवल परमानंद मयता का है, वो स्वरूप का रस वो श्री महाप्रभु जी देने वाले हैं। और वो कौन समझ सकता है? तो के रसिक, उसके जो रसिक हैं, श्री वल्लभ को जानने वाले कौन है? 84 वैष्णव है, उसमें से प्रथम दामोदर दास
हर्षानी, ऐसे जीवों के लिए ये उग्र रस का दान करने वाले श्री वल्लभाधीश। तो इसीलिए कहते उग्र प्रतापाय नमः। अब मैं ज़्यादा तो नहीं ले रही हूँ क्योंकि मुझे समय लगता है कि थोड़ा कम है। कल हम ज़्यादा काफ़ी कुछ लेंगे। बोलो श्री वल्लभाधीश की।